नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आई खबर ने भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक पावर को एस्टेब्लिश कर दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अपने लोगों के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। चाहे वो यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने की बात हो, पाकिस्तान में कुलभूषण का मामला हो या कतर में मृत्यु की सजा मिले 8 नेवी ऑफिसरों का मामला हो, मौजूदा भारत सरकार अपने देश के हर नागरिक के लिए सब कुछ करेगी। तो जानते हैं इस बार भारत सरकार की डिप्लोमेसी ने कैसे कतर को घुटनों पर ला दिया है और वो कतर जो कल तक भारत की हर रिक्वेस्ट को अनसुना करके भारतीय नेवी के 8 अधिकारियों को मृत्युदंड देने की बात कर रहा था, आज भारतीय अधिकारियों को भारत भेजने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में कतर से खबर आई थी कि कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। ये समाचार इतनी जल्दी में आया कि भारतीय सरकार असमंजस में थी कि अचानक ये क्या हुआ, क्योंकि आमतौर पर ऐसे केसेस में पकड़े गए लोगों के देशों की सरकार का एक हिंट तो दिया ही जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब भारत ने इस बारे में कतर के अधिकारियों से बात शुरू की तो मीडिया में ऐसी खबरें आने लगीं कि अब कुछ नहीं हो सकता और इन लोगों को सजा होकर रहेगी। लेकिन भारत सरकार अपने तरीके से मसले को हैंडल कर रही थी। सरकार ने एक तरफ तो कतर से बात करनी शुरू की और कतर के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि भारत के लोग इस तरह की बातों में शामिल नहीं रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ दूसरी चीजें भी अचानक से होने लगी, और वो कौन कौन सी चीजें थी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हुआ ये कि अचानक से भारत से कतर जाने वाली दवाइयों की खेप जो रेगुलर बेसिस पर कतर जाती थी वो बंदरगाह पर अटक गई। कई हफ्तों तक उसकी निकासी बंदरगाह से हो ही नहीं पाई। अब ये सब जानबूझकर हुआ या नहीं ये तो किसी को नहीं पता और ना ही ऐसी बातें साफ साफ सामने आकर कही जाती हैं, लेकिन ये सच है कि दवाइयों के कतर जाने में कई हफ्तों का समय लगा। दूसरी ओर इजराइल के एक कदम से भी कतर पर दबाव पड़ा, क्योंकि बीच में इजराइल और ताइवान ने भारत से 1-1 लाख लोग काम के लिए मांगे थे। अब क्योंकि कतर में भारतीय कामगारों की संख्या लाखों में है जो न सिर्फ सरकार के नियमों का पालन करते हैं और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी पैदा नहीं करते, बल्कि कतर की आर्थिक वृद्धि में भी बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। अब भारतीय लोगों को ऐसे ऑफर्स आता देख कतर पर एक मानसिक दबाव तो पड़ना ही था, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो पीएम मोदी का रहा, क्योंकि इसी महीने 2 दिसंबर को यूएई में कतर के शासक शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, जिसे बाद में बहुत अच्छा वार्तालाप बताया गया था। इस मुलाकात के बाद भारतीय अधिकारियों पर से काफी सारे प्रतिबंध हटा लिए गए और इनकी आवाजाही भी बहुत ज्यादा रोक वाली नहीं रही। और आज विदेश मंत्रालय प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया है कि कतर के शासक ने 18 दिसंबर को देश के नेशनल डे पर कुछ भारतीयों की सजा माफ कर दी है। मतलब कि अगर भारतीय नेवी अधिकारियों को फांसी की सजा नहीं होगी और उनके भारत लौटने का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि अरिंदम बागची ने साफ साफ नहीं कहा कि जिन लोगों को कतर ने माफ किया है उनमें ये 8 नेवी अधिकारी भी हैं या नहीं, लेकिन कतर में 2 दिसंबर की पीएम मोदी और कतर के शासक की मुलाकात के बाद कतर के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को जो सुविधाएं दी हैं उनसे लगता है कि नेवी अधिकारी भारत जल्द ही लौटने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।